हेलो एवरीवन, ये है लेटिन वोकेव सीरीज का 11th एपिसोड। ठीक है, हम देखने वाले हैं अभी एक्स ग्रेशिया। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेसिया। ओके। अब जो आउट ऑफ ग्रेस दिया जाए, अनुग्रह के रूप में दिया जाए या फेवर के रूप में दिया जाए, उपकार के रूप में दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? एक्स ग्रेशिया। मतलब कोई भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अगर किसी को दिया जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ ग्रेस, ठीक है, किसी को अप्रेस करने के लिए, किसी पे एहसान करने के लिए, या किसी से सहानुभूति है, वैसे काम के लिए अगर किसी को पैसे या कोई चीज़ मदद के लिए दी जा रही है तो उसको क्या कहते हैं? एक्स ग्रेशिया कहते हैं। अब नॉन मॉनेटरी क्या हो सकता है? मॉनेटरी मतलब पता है, पैसे, मनी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी में जैसे अगर मेरी कंपनी है, ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय था जो जिसकी डेथ हो गई है मेरे यहाँ ही काम करते करते, तो मैं क्या करूँगी कि उसके बच्चों को, अगर वो काम करने लायक है तो मैं उनको जॉब पे रख लूँगी, तो वो भी एक्स ग्रेशिया ही हो गया। तो ऐसे किसी भी तरह की हेल्प होती है, जैसे मैं उनके बच्चों की पढ़ाई फाइनेंस कर दूँ तो वो भी एक तरह का एक्स ग्रेशिया होता है। तो कोई भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो दिया जा रहा है आउट ऑफ ग्रेस, आउट ऑफ फेवर, आउट ऑफ सिंपैथी, तो उसको कहते हैं एक्स ग्रेशिया। ठीक है, ये इसका देखिए, ये कंपैशन की वजह से दिया जाता है या मॉरल ड्यूटी की वजह से दिया जाता है? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नॉट लीगली रिक्वायर्ड। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। गिवन विदाउट एडमिटिंग लाइबिलिटी, देना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे मैंने कहा, अगर एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो हो सकता है उसकी किसी मिस्टेक की वजह से हुई हो, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैं दे रही हूँ। अगर मेरी जिम्मेदारी है तब मैं दे रही हूँ तो वो लीगल कॉम्पनसेशन है, तब वो एक्स ग्रेशिया नहीं है। तो मैं एडमिट नहीं कर रही हूँ कि मेरी लायबिलिटी है, पर मैं दे रही हूँ। प्योरली डिस्क्रिशनरी, विवेकाधीन होता है। जो देने वाला होता है उसके विवेक पे आधारित होता है। उसका मन होगा वो देगा, उसे लगेगा कि नहीं देना चाहिए तो नहीं देगा। Ex gratia is payment given voluntarily out of kindness, sympathy, not because of law requires it. ठीक है, अब देखते हैं ये इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में बहुत यूज होता है। गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा। अभी आप देखा होगा आपने, जो बस ट्रेजेडी हुई थी साउथ इंडिया में, तो उसमें कुछ लोग जल के मारे गए, या फिर कोई भी दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है कि इतने लाख का मुआवजा, उतने लाख का मुआवजा। वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, हालांकि देने का उनका पर्पस ये नहीं है कि वो फैमिली की हेल्प हो जाए, उनका ये पर्पस है कि लोग शांत हो जाएं। उनको पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? एक्स ग्रेशिया हुआ। किसी ने किसी लीडर को बोला नहीं है कि पैसे देने पड़ेंगे, पर वो लोग सामने से कहते हैं कि हम देंगे, तो वो एक्स ग्रेशिया हो गया। जैसे डिजास्टर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस एन एक्स ग्रेशिया नॉन पेमेंट टू 2 लाख टू द फैमिलीज ऑफ फ्लड विक्टिम्स। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर में होता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है। ये कब मिलेगा? आउट ऑफ फेवर, लॉन्ग सर्विस के लिए मिला, मतलब मैंने कहा ना, अप्रिसिएशन के लिए भी मिलता है। ठीक है, अब कोर्ट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है? इवन इफ नॉट लीगली बाउंड, अ कंपनी में ऑफर एन एक्स ग्रेशिया सेटलमेंट टू अवॉइड लिटिगेशन। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई प्रॉब्लम हो गया हमारी कंपनी के साथ, ठीक है, कौन गलत है कौन सही है वो बात की बात है, क्योंकि सबके लिए सब सही होते हैं, कोई अपने लिए गलत नहीं होता। तो कंपनी चाहती है कि हमको ये लीगल मैटर में नहीं फंसना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, तो जितने पैसे हम वहाँ पे लिटिगेशन में लगाएंगे उतने ही पैसे हम इस व्यक्ति को दे के ये मैटर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो उस सेटलमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्स ग्रेशिया यूज़ होता है। अब देखिए, हमने अभी तक क्या देखा? जो वॉलेंटरी था, जो स्वैच्छिक था। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे? जो लीगल है, जो देना ही पड़ता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ताकि आपको डिफरेंस प्रॉपरली समझ में आ जाए कि क्या देना ज़रूरी होता है और क्या देना अपनी इच्छा पे आधारित होता है। तो लीगल कॉम्पनसेशन क्या क्या होता है? कानूनी मुआवजा, मुआवजा मतलब जो देना ही है आपको। मोटर एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन, ठीक है, अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है। कौन कॉम्पनसेशन देता है? इंश्योरेंस लेने के बाद जो इंश्योर कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है कॉम्पनसेशन देने के लिए। और अगर नहीं, अगर हुआ है तो
पहली बात तो अभी ये लॉ है, स्ट्रिक्ट लॉ है कि इंश्योरेंस होना चाहिए। पहले इंश्योरेंस नहीं होता था तो कौन देता था? जिसकी गलती होती थी एक्सीडेंट में वो देता था। एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन, अगर एम्प्लॉय का कोई नुकसान हो गया, उसकी डेथ हो गई हो, इंजरी हो गई हो वर्क प्लेस पे, तो एम्प्लॉय को देना पड़ेगा अगर कंपनी की गलती की वजह से हुई है तो। इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट, ठीक है। अगर व्हेन इंश्योरेंस इज लीगली बाउंड टू पे अंडर द पॉलिसी टर्म्स, ठीक है। जहाँ पे इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस करने वाला है जैसे कंपनी, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी बनती है देना, तो उसको वहाँ देना पड़ेगा। कोर्ट अवार्डेड डैमेजेस, ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं, एक दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ है, फिर ये प्रूफ हो जाता है कि पार्टी ए की वजह से पार्टी बी को नुकसान हुआ है, तो कोर्ट क्या बोलेगी कि पार्टी बी को मिलेगा पार्टी ए की तरफ से सर्टेन अमाउंट, तो वो एक्स ग्रेशिया नहीं है, वो भी क्या है? लीगल कॉम्पनसेशन है। कंज्यूमर कॉम्पनसेशन, ठीक है। आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करोगे, अगर जिसकी गलती रहेगी, जिसका हरासमेंट हुआ रहेगा, उसको पैसे मिलेंगे। कौन देगा? जिसकी गलती रहेगी वो देगा। लैंड एक्विजिशन कॉम्पनसेशन भी, अगर सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन लैंड एक्वायर करती है तो उसमें भी पैसे देने ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लीगल हैं, जिनका पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये एक्स ग्रेशिया नहीं है, ठीक है, एक्स ग्रेशिया नहीं है। अब लीगली बाइंडिंग पेमेंट और कॉम्पनसेशन और कौन कौन से होते हैं जो एनफोर्स किए जा सकते हैं? स्टैट्यूटरी बोनस, आपको पता है अगर कोई कंपनी है और उसमें कुछ सर्टेन एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनको कंपलसरी अपने एम्प्लॉय को बोनस देना होता है। कुछ कंडीशन होती है इसमें, जैसा 30 दिन कम से कम काम किया हुआ होना चाहिए, तो उनको बोनस मिलता है। ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी क्या होता है कि 5 साल पूरे होने के बाद एक पर्सन को एज अ लॉयल एम्प्लॉय होने के नाते उसको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड आपको पता ही है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग कौन सा? एक्सग्रेशिया, परफॉर्मेंस और फेस्टिवल, मतलब इंसेंटिव दे देना, रिवॉर्ड दे देना, उसके बाद फेस्टिवल बोनस जैसे दिवाली का बोनस, ठीक है। इंसेंटिव और रिवॉर्ड नॉट पेड ऑफ द स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर, कोई भी इंसेंटिव और कोई भी इनाम, पैसे, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ भी देना उनको प्रोत्साहन करने के लिए, ये सब लीगली रिक्वायर नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताना आप, बेसिक पे क्या होता है सैलरी में? ठीक है, सैलरी के कंपोनेंट होते हैं ना, कुछ अलाउंसेस होते हैं, हाउसिंग अलाउंसेस होता है, ट्रैवल अलाउंसेस होता है, तो एग्जैक्टली कितने कंपोनेंट होते हैं और बेसिक पे क्या होता है, और ये जो कंपोनेंट होते हैं उनका कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, ठीक है। ओके, आज हम यही ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।